समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद सलीम इकबाल शेरवानी प्रयागराज पहुंचे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि आपने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी में अभी बने हुए हैं आप, अगला कदम आपका क्या है? मैंने अभी अगला कदम अपने पत्र में भी लिखा है कि मैं 2-3 हफ्ते में लूँगा अपना अगला कदम। वो मैंने इसलिए लिखा है कि जब तक मैं अपने सारे लोगों से, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, उनसे बात ना कर लूँ, मेरे लिए अकेले कोई कदम उठाना सही नहीं है। क्या नाराज़गी हो गई समाजवादी पार्टी से आपको कि आपको जो है पद से इस्तीफा देना पड़ा? मेरी नाराज़गी समाजवादी पार्टी से ये हुई कि जो ये राज्यसभा के उन्होंने टिकटों की घोषणा की, उसमें कहीं भी पीडीए नहीं है, ना पिछड़ा है ना अल्पसंख्यक है। और अगर आप और ख़ास तौर से ये जो 2024 का साल है, जो चुनावी साल है, उसमें आप अपने खुद नारे की जी उड़ा दें, तो ये मेरी नज़रों में बहुत गलत कदम था उनका। सवाल ये भी उठ रहा है कि राज्यसभा के लिए आप इच्छुक थे, आपको भेजा नहीं, आपका नाम नहीं आया सामने, उसको लेकर के उसके चलते आपने पद छोड़ा। देखिए, मुझे उम्मीद थी कि मैं राज्यसभा में जाऊंगा और ना जाने से मुझे निराशा हो सकती है, मगर मैं पद उसकी वजह से मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि पिछला जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें भी उन्होंने मुझे नहीं भेजा, जावेद अली खान साहब को भेजा। ना मैंने नाराज़गी दिखाई, ना मैंने कुछ कहा, एक मुसलमान को तो भेजा। इस दफ़ा एक मुसलमान को ही नहीं भेजा, और उस मुसलमान कम्युनिटी जिसने आपको 80% से ज़्यादा वोट दिया, अरे आप तीनों दे देते मुसलमान, वो भी कम था। तो आप, सवाल ये नहीं है, आप तीनों को छोड़िए, एक भी नहीं दे रहे हैं आप, तो मेरी नाराज़गी है। मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला समाजवादी पार्टी में? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। इस राज्यसभा के नॉमिनेशन से तो ये साबित हो गया कि बिल्कुल नहीं मिला। आपका अगला विकल्प क्या हो सकता है? अगला विकल्प मेरा अभी खुला हुआ है, और मैंने बार बार इस बात को कहा कि मेरे साथ इतने लोग, मेरे साथ सिर्फ बदायूं के लोग नहीं जुड़े हुए हैं, मेरे साथ इलाहाबाद से लेके, बरेली से लेके, एटा से लेके, कासगंज से लेके, कानपुर से लेके, हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं। तो जब तक मैं एक उन लोगों की मीटिंग खास लोगों की बुला के उनसे बातचीत ना कर लूँ, मैं अपना अगला कदम नहीं उठाऊंगा। इसलिए मैंने 2-3 हफ्ते का समय मांगा है। कुछ पार्टीज की तरफ से आपको अप्रोच भी किया जा रहा है, कौन कौन पार्टीज है, कहाँ बात चल रही है? ऐसा है कि मुझे पार्टी बीजेपी को छोड़ के मुझे समाजवादी, वो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी से भी अप्रोच आई हैं, मगर अभी किसी सीनियर लीडर से मेरी बात नहीं हुई है। ऐसे लोग आए हैं कि साहब हम आपकी बात कराएंगे, हम आपकी बात कराएंगे। मैंने कहा मैं खुला वहाँ बैठा हुआ हूँ, अगर कोई मुझे बुलाएगा और बड़ा लीडर बुलाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। आपने बीजेपी में जाने से भी इनकार नहीं किया है? अगर देखिए, बीजेपी भी हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान की। हम बीजेपी से नाराज़गी में कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहता हूँ। मैंने, देखिए, बीजेपी के बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मैं बहुत सारी बातों को नहीं मानता, मगर अगर मुझे वो बात करने को बुलाएंगे, मैंने अभी बहुत अच्छी एक मिसाल दी कि अगर वो किस लिए मुझे बुलाएंगे कि मैं उनका प्रमोशन करूं अपनी कम्युनिटी में, मुझे वकील बनाएंगे अपना, तो पहले वकील को कन्विंस कर लें, फिर वकील सोचेगा कि केस लेना है या नहीं लेना है। आपके इश्यूज अगर जो हैं वो वहाँ सॉल्व होते हैं, वहाँ उठाए जाते हैं, उन पर बात होती है, तो मेरा अगर देखिए, मुसलमान क्या चाहता है? मुसलमान अपनी सिक्योरिटी चाहता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है, और अपने आप को बहुत इत्मीनान के साथ, बग़ैर किसी उलझन के अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ये मेरे इश्यूज़ हैं, मुसलमानों की एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, मुसलमानों की सिक्योरिटी के इशू हैं, इस पर मैं बातचीत करूँगा। आपकी नाराज़गी के बाद समाजवादी पार्टी ने जो बदायूं सीट है वहाँ से कैंडिडेट बदल दिया है। अब धर्मेंद्र यादव के बजाय शिवपाल यादव वहाँ से लड़ने जा रहे हैं। कहीं ये आपको मनाने की कोई प्रोसेस तो नहीं चल रही? हो सकता है, उनके मैनेजर साहब से बताया, एक बहुत सीनियर, पूर्व सीनियर मिनिस्टर समाजवादी पार्टी को मुझे पता चला कि मेरे से बात करने को कहा गया है, और उनके फ़ोन भी आए मेरे पास, उन्होंने मुझसे बात भी की। अब मेरी वजह से चेंज हो गया या क्या हो गया, ये तो वही बेहतर जानते हैं। शिवपाल सिंह यादव से आपके संबंधों को लेकर काफ़ी चर्चा होती है, तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो किस तरह का रुख रहेगा आपका बदायूं? मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी हो जाएगी अगर शिवपाल जी को टिकट मिलता है बदायूं से, क्योंकि उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी है मुझे, हमेशा मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा नाराज़गी का कदम शिवपाल जी के ख़िलाफ़ उठाना बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी।
कहीं वापस आपको समाजवादी पार्टी में फिर से उसी तरह से जोड़ने की कवायद तो नहीं चली, और क्या वापसी संभव है उस तरह से? मेरा बहुत दिल टूट चुका है, मेरा बहुत दिल टूट चुका है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ पॉलिटिक्स में होती है सम्मान, और दूसरी चीज़ होती है पॉलिटिक्स में कि जिस कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका सम्मान। वो दूसरे पॉइंट पे मुझे उम्मीद अब नहीं है समाजवादी पार्टी से। बदायूं में कोई बड़ी सभा भी आपकी तैयारी चल रही है? जी हाँ, ये हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझे कल और परसों में डेट पता चल जाएगी। आपका अगला स्टेप कब पता चल पाएगा लोगों को? मैंने जैसे कहा, मैंने 3 हफ्ते का वक्त लिखा है अपने उसमें, क्योंकि मुझे कई लोगों से बात करनी है और कई लोगों को बुलाना है। अपने समर्थकों से बात करने के बाद कोई फैसला लेंगे? फैसला लूँगा। तो सलीम इकबाल शेरवानी जो हैं वो बता रहे हैं कि अभी उनके लिए तमाम विकल्प खुले हैं, और वो कहाँ जाएंगे, किस पार्टी में रहेंगे, समाजवादी पार्टी में रहेंगे या समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे, इसको लेकर के भी जब वो अपने समर्थकों के साथ बैठेंगे और उनसे बातचीत के बाद फैसला लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके लिए सभी विकल्प, बीजेपी में जाने से भी इनकार नहीं किया है, सभी विकल्प खुले हैं और समय आने पर वो फैसला लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।